नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम इस वक्त जिला कांग्रेस कार्यालय कोटद्वार में हैं और हमारे साथ हैं एक विशेष चर्चा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बड़े भाई विनोद डबराल जी, जो कि कोटद्वार, लैंसडाउन व यमकेश्वर 3 विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं और लगातार कई वर्षों से आप पार्टी एवं जनता की सेवा में बने हुए हैं। साथ ही आपकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य यमकेश्वर से इस बार विजयी रहे और क्षेत्रीय जनता की सेवा में है। तो आइए, आज की विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। डबराल जी, कल हमने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाई और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर उत्तराखंड में इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की। रजत जयंती हम लोगों ने मनाई है और आपने देखा है कि जगह जगह से, वो चाहे रोडवेज की बसें हों, वो चाहे जीएमओ की बसें हों, वो चाहे स्कूल की बसें हों, उनको यूज किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं को भी इस्तेमाल किया गया। यानी कि कुल मिलाकर क्या कहेंगे कि भीड़ जुटाने का कार्य किया है। देखिए, भाजपा से लोग खिन्न आ चुके हैं। इनकी बैठक में कोई जाने को तैयार नहीं है। ये जबरदस्ती सरकारी खर्चे में, यहाँ तक कि लोगों को दिहाड़ी पे भी यमकेश्वर और लैंसडाउन और कोटद्वार से ले जाएंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग तुम लोग इस प्रकार से कर रहे हो। उत्तराखंड की जनता पूरा ये देख रही है और किस प्रकार से मोदी जी की रैली में ऐसी पैसों से भीड़ जुटाई जा रही। तो उसका परिणाम है कि 27 नजदीक है, लोग इनसे बहुत खिन्न आ चुके हैं। और दूसरा, मोदी जी में सुन रहा था कि गढ़वाली में कुछ बोले। मोदी जी गढ़वाली में नहीं बोलते। और यहाँ जो उन्होंने गढ़वाल को जो अग्निवीर योजना लाके खत्म कर दिया, यहाँ का रोजगार बच्चों का खत्म किया, उस पर अगर बात होती तो बढ़िया होता। गढ़वाली में बोलने के बजाय रोजगार पे। और दूसरी चीज, आपदा, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आपदा आई थी। आपदा में इतने लोग हमारे यहाँ पे हताहत हुए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उस पर नहीं कहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उनका मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप रहा। और उत्तराखंड सरकार अब समझ चुकी है कि इनकी विदाई के दिन नजदीक हैं। जिस प्रकार से लोग इनसे खिन्न हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पे 27 में इनकी विदाई लगता है कि तय है। यमकेश्वर विधानसभा से आते हैं तो विगत 25 वर्षों में यमकेश्वर विधानसभा में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वहां पर अभी तक भाजपा का ही विधायक रहा है। देखिए, यमकेश्वर में 25 नहीं 5 साल पहले भी भारत सिंह राव जी वहाँ पे विधायक थे और लगातार 30 साल से वहाँ पे भाजपा का विधायक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो यमकेश्वर के महत्वपूर्ण रोड दुगड्डा लक्ष्मण झूलम मोटर मार्ग है, वह लगातार धूल और गड्ढे इतने हैं कि आदमी का जाना मुश्किल है। और वहाँ पे नीलकंठ जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हमारे पास है, लेकिन इतने लाखों यात्री वहाँ पे आते हैं। लेकिन इन 30 सालों में जो भी विधायक वहाँ पे रहा, उन्होंने उस रोड की कोई सोच नहीं ली। और आज वो बहुत बुरी स्थिति में। उसके अलावा हमारे वहाँ पे नैल बुदौली एक सड़क है जिसमें 50 गाँव को जो जोड़ती है, उसका डामरीकरण ये नहीं कर पाए। और अन्य ब्रांच रोडों की भी स्थिति वहाँ पे बिल्कुल दयनीय बनी हुई है। इसके अलावा पिछले 30 सालों में यमकेश्वर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई है। वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना वहाँ पे दवाई है, ना, मतलब लोगों ने सरकारी अस्पताल की तरफ जाना ही छोड़ दिया। उससे ज़्यादा लोग तो एक छोटे से डॉक्टर के पास जाना वहाँ पे पसंद करते हैं। तो ये मुद्दे हैं। जंगली जानवरों का आतंक वहाँ पे लगातार, लोग खेती छोड़ने को मजबूर हैं। जो घर में गरीब लोग हैं वो ना खेती कर पा रहे, ना पशुपालन वहाँ पे कर पा रहे। तो ये, और पलायन, सबसे ज़्यादा पलायन यमकेश्वर से पिछले 15-20 सालों में हुआ। तो जिसके लिए पूरे सरकार जिम्मेदार है। और सारी व्यवस्थाएं चरमरा रखी हैं। 25 साल में कोई विकास यमकेश्वर में नहीं हुआ। और डबराल जी, अभी आपने एक आवाज़ उठाई कि आईटीआई कॉलेज को स्वीकृत हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उस कॉलेज की शुरुआत नहीं हो पाई। आखिर क्यों? देखिए, यमकेश्वर में तकनीकी शिक्षा के 3 केंद्र हैं। एक गैंडखाल में आईटीआई कॉलेज है, एक गुवाहाटी में आईटीआई कॉलेज है, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज थलनदी में। तीनों की स्थिति बहुत बुरी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज थलनदी चल रहा है, वहाँ पे ट्रेड नहीं है। 1-2 ट्रेड चल रहे हैं, वहाँ पे बच्चे भी 15-20 से बच्चे, क्योंकि ट्रेड ही वहाँ पे है नहीं। आईटीआई कॉलेज 2014 में माननीय विजय बहुगुणा जी ने हम लोगों के कहने पे वहाँ पे स्वीकृत किया था, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हो पाया। गैंडखाल में आईटीआई कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो आईटीआई कॉलेज और जो तकनीकी शिक्षा के वहाँ पे केंद्र, उनकी बुरी स्थिति। और कोई भी विधायक रहा हो, पिछले 30 साल से कोई भी विधायक वहाँ पे रहा हो, किसी ने इस ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। तो हमने एक आंदोलन अभी किया है, और अगर इन पे तभी भी अभी काम नहीं होता तो हम बड़ा आंदोलन वहाँ पे करने जा रहे हैं। दूसरा, शराब का मामला। देखिए, वहाँ पे इस सरकार की उपलब्धि मैं मान सकता हूँ कि घर घर ये शराब बिकवाने का जो उपलब्धि यमकेश्वर में इनकी है, घर घर शराब बिक रही है वहाँ पे। और अभी यमकेश्वर की जनता के साथ मिलकर हमने एक आंदोलन किया, और उसका असर है कि थोड़ा वहाँ पे फर्क है। लेकिन फिर भी इस सरकार की जो मैं उपलब्धि मानूंगा, सिर्फ यहाँ पे शराब बिकवाने के अलावा दूसरे कुछ नहीं है यमकेश्वर में।
डबराल जी, आपने 27 की बात की है, तो क्या रणनीति होगी आपकी? क्या 2027 में यमकेश्वर से दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं लगातार सन 2002 से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष यमकेश्वर साहब, ब्लॉक जिला महामंत्री रहा और जिलाध्यक्ष वर्तमान में हूँ। और ज्येष्ठ प्रमुख यमकेश्वर था, जिला पंचायत सदस्य रहा और अभी मेरी वाइफ वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य है। तो निश्चित तौर पे मेरी दावेदारी भी वहाँ पे बनती है। अगर पार्टी मुझे इस बार मौका देगी तो निश्चित तौर पे मैं यमकेश्वर से कांग्रेस के टिकट का वहाँ पे दावेदार हूँ। और पार्टी में मैं तमाम इन जो यमकेश्वर में मैं तमाम मुद्दों पे जो विपक्ष की भूमिका में हम लोग वहाँ पे निभा रहे, तो निश्चित तौर पे पार्टी भी इस विषय में जरूर सोचेगी। तो ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को असफल बताया और कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी रणनीति के अनुसार काम करती है और उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का कार्य करती है।